अमेरिका, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मेज पर बैठते हैं तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उस विशाल हॉल में होने वाला हर फैसला वैश्विक राजनीति की दिशा तय करता है। लेकिन मार्च 2026 की एक शाम वहां जो हुआ उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया। जिस देश ने हमेशा भारत को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार माना, वही आज हैरान और नाराज दिखाई दे रहा है। वह देश है ईरान। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली ने तेहरान के खिलाफ वो कदम उठा लिया जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक असंभव मानी जाती थी। क्या भारत ने अपनी दशकों पुरानी विदेश नीति को अचानक बदल दिया है, या फिर यह उस नए भारत का संकेत है जो अब वैश्विक नियमों और अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को दोस्ती से भी ऊपर रखने लगा है? भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से ही बेहद खास रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ईरान भारत के लिए लंबे समय तक तेल का एक बड़ा स्रोत रहा है। कई वर्षों तक भारत की रिफाइनरियां ईरानी कच्चे तेल पर निर्भर रहीं। दूसरी तरफ तेहरान ने भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक रणनीतिक दरवाजा दिया, चाबहार पोर्ट के रूप में। यह बंदरगाह भारत के लिए केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था जो पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोलता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मध्य पूर्व में जो घटनाएं हुई उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी। खाड़ी क्षेत्र के देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन पर हुए रहस्यमयी ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया। इन हमलों के पीछे जिन ताकतों का नाम सामने आया उनमें ईरान से जुड़े नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगाए गए। इन हमलों का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं था, भारत के लिए भी यह एक बड़ा रणनीतिक खतरा बन गया। वजह साफ है, भारत का लगभग 60% ऊर्जा आयात इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री रास्ते भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा हैं। अगर यह क्षेत्र अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही कारण था कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की कथित गतिविधियों की जांच और निंदा को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया तो दुनिया को उम्मीद थी कि भारत शायद तटस्थ रहेगा, जैसा वह कई बार अतीत में करता आया है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। भारत सिर्फ पीछे बैठकर वोट देने वाला दर्शक नहीं बना, बल्कि भारत ने इस प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर किया। इसका मतलब था कि भारत केवल समर्थन नहीं दे रहा था, बल्कि खुद उन देशों की टीम में शामिल हो गया था जिन्होंने ईरान के खिलाफ यह कूटनीतिक चार्जशीट तैयार की। यह कदम किसी साधारण बयान से कहीं ज्यादा बड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रस्ताव को को-स्पॉन्सर करना एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश होता है, और भारत का यह संदेश साफ था। यदि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को खतरा होगा तो भारत अपने पारंपरिक मित्रों के खिलाफ भी खड़ा होने से नहीं हिचकेगा। ईरान के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं था। तेहरान को हमेशा लगता रहा कि भारत उसकी कूटनीतिक ढाल बना रहेगा, खासकर पश्चिमी देशों के दबाव के समय। लेकिन इस बार दिल्ली ने संकेत दे दिया कि 2026 का भारत अब केवल संतुलन की राजनीति नहीं करेगा बल्कि अपने रणनीतिक हितों के आधार पर फैसले लेगा। दिल्ली के इस कदम के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है भारत की बदलती वैश्विक भूमिका। आज भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्ट रुख लेना उसके लिए जरूरी हो गया है। दूसरा कारण है भारत के खाड़ी देशों के साथ तेजी से मजबूत होते संबंध। पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। इसीलिए इन देशों की सुरक्षा और स्थिरता भारत के लिए केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दा भी है। तीसरा कारण है समुद्री सुरक्षा।
हिंद महासागर और अरब सागर के समुद्री रास्ते भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण इन मार्गों पर खतरा बढ़ता है, तो उसका असर सीधे भारत की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस बार भारत ने स्पष्ट संदेश दिया। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन वैश्विक नियम और क्षेत्रीय स्थिरता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक हलकों में इस कदम को भारत की नई विदेश नीति का संकेत माना जा रहा है। एक ऐसी नीति जो भावनाओं से ज्यादा रणनीतिक गणित पर आधारित है। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले से भारत और ईरान के रिश्तों में स्थायी दरार आ जाएगी, या फिर दोनों देश अपनी पुरानी साझेदारी को किसी नए संतुलन के साथ आगे बढ़ाने का रास्ता निकालेंगे। एक बात तय है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस हॉल में लिया गया यह फैसला केवल एक प्रस्ताव नहीं था। यह उस नए वैश्विक समीकरण का संकेत था जिसमें भारत अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि नियम तय करने वाले खिलाड़ियों में शामिल होना चाहता है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है, क्या 2026 वह साल है जब भारत ने वैश्विक राजनीति में अपनी नई पहचान की घोषणा कर दी है? अब सवाल यह उठता है कि भारत ने आखिर इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्या हमें ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की परवाह नहीं है, या फिर बात कुछ और है? देखिए, बात सिर्फ एक प्रस्ताव की नहीं है, बात उस बड़े बदलाव की है जो 2026 में भारत की ग्लोबल पोजीशन को बयां करता है। खाड़ी के देशों में अस्थिरता का मतलब है भारत के लिए महंगा पेट्रोल और असुरक्षित समुद्री रास्ते। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा, बल्कि जो सही है उसका साथ देगा। इस एक फैसले ने सऊदी अरब और यूएई जैसे हमारे नए और मजबूत सहयोगियों को यह भरोसा दिला दिया है कि संकट की घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा है। ईरान इस वक्त चौतरफा दबाव में है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक जहाजों पर होने वाले हमलों ने ग्लोबल ट्रेड की कमर तोड़ दी है। 2026 के शुरुआती महीनों में हिंद महासागर और अरब सागर के रणनीतिक समुद्री रास्तों पर जो घटनाएं हुई, उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। कुछ भारतीय कार्गो जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश, समुद्री ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों की गतिविधियां और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता ने नई दिल्ली को यह एहसास करा दिया कि अब वेट एंड वॉच की नीति से काम नहीं चलेगा। वर्षों तक भारत ने पश्चिम एशिया की राजनीति में एक संतुलित रुख बनाए रखा था। एक तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और ऐतिहासिक रिश्ते, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध। लेकिन जब भारतीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर सीधा खतरा दिखने लगा, तब भारत के सामने विकल्प बहुत सीमित रह गए। भारत का 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, और इन समुद्री मार्गों में से सबसे महत्वपूर्ण वे रास्ते हैं जो खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। यह वही इलाका है जहां दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा आता जाता है। अगर यहां लगातार ड्रोन और मिसाइलों का खतरा बना रहे, तो न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा बल्कि उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं भी खतरे में पड़ सकती हैं। भारत इस समय 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए स्थिर समुद्री व्यापार और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बेहद जरूरी है। ऐसे में जब भारतीय कार्गो जहाजों पर हमलों की कोशिश हुई, तो यह केवल एक सुरक्षा घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए भी सीधा खतरा था। यही वह क्षण था जब नई दिल्ली ने तय किया कि अब तटस्थता की पुरानी रणनीति को बदलना होगा। भारत की यह नई आक्रामक कूटनीतिक रणनीति तब साफ दिखाई दी जब उसने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक ऐसे प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जिसमें खाड़ी क्षेत्र में समुद्री हमलों की कड़ी निंदा की गई और जिम्मेदार ताकतों पर कार्रवाई की मांग की गई। यह कदम कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। लंबे समय तक भारत की पहचान एक ऐसे देश की रही है जो वैश्विक संघर्षों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है और किसी भी धड़े में खुलकर शामिल होने से बचता है। लेकिन 2026 में भारत ने यह संदेश दिया
कि अगर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हित दांव पर हों, तो वह स्पष्ट और निर्णायक रुख अपनाने से नहीं हिचकेगा। इस कदम ने दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी हैरान कर दिया। रूस और चीन को उम्मीद थी कि भारत हमेशा की तरह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इस बार भारत ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की और यह दिखाया कि नई दिल्ली अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक नियमों को तय करने वाले देशों में शामिल होना चाहती है। ईरान के लिए यह स्थिति विशेष रूप से असहज थी। दशकों से भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग गहरा रहा है और भारत ने कई बार पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन जब खाड़ी क्षेत्र में होने वाले हमलों में इस्तेमाल की जा रही तकनीक, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और समुद्री हथियार के तार ईरान से जुड़े होने के आरोप सामने आए, तब भारत के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों पर हुए हमलों के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की, तो कई ऐसे संकेत मिले जिनसे यह दावा किया गया कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित नेटवर्क हो सकता है। भारत ने इन दावों और सबूतों को ध्यान से देखा, उनका विश्लेषण किया और फिर अपना फैसला लिया। यह फैसला केवल कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता किसी भी पुराने रिश्ते से ऊपर है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए भारत की बदलती वैश्विक भूमिका को भी देखना जरूरी है। पिछले एक दशक में भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह धीरे धीरे वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उसकी सैन्य क्षमता लगातार मजबूत हो रही है और उसकी कूटनीतिक पहुंच दुनिया के हर कोने तक फैल रही है। ऐसे में दुनिया भी भारत से एक जिम्मेदार शक्ति की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करती है। अगर भारत इस तरह के हमलों पर चुप रहता, तो यह संदेश जाता कि वह अपनी आर्थिक और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भी निर्णायक कदम उठाने से डरता है। इससे न सिर्फ भारत की छवि कमजोर होती, बल्कि उसके विरोधियों को भी यह संकेत मिलता कि भारत को दबाव में लाया जा सकता है। यही कारण है कि 2026 का भारत पहले जैसा नहीं है। यह वह भारत नहीं है जो हर संकट पर केवल बयान देता था और इंतजार करता था कि हालात खुद सुधर जाएं। यह वह भारत है जो अपने हितों की रक्षा के लिए खुलकर खड़ा हो सकता है। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया और प्रस्ताव का समर्थन किया, तो यह केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक घोषणा थी कि भारत अब वैश्विक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह संदेश केवल ईरान के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए था जो यह मानता है कि भारत हमेशा संतुलन की राजनीति ही करेगा। इस फैसले का असर खाड़ी क्षेत्र की राजनीति पर भी पड़ा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देशों ने भारत के इस रुख का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें भी लंबे समय से ऐसे हमलों का सामना करना पड़ रहा था। इन देशों के लिए भारत का समर्थन इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसका कूटनीतिक वजन लगातार बढ़ रहा है। जब भारत जैसे देश किसी मुद्दे पर स्पष्ट रुख लेते हैं, तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर भी पड़ता है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यह शिकायत रही कि दुनिया के कई बड़े देश इस मुद्दे पर खुलकर उनका साथ नहीं देते। भारत के इस कदम ने उस समीकरण को बदल दिया। इससे अमेरिका और इजराइल को वह नैतिक समर्थन मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। लेकिन भारत का यह कदम केवल किसी गठबंधन में शामिल होने का संकेत नहीं था। यह असल में एक व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा था। भारत जानता है कि उसकी आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा आधार उसका वैश्विक व्यापार है और यह व्यापार सुरक्षित समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। अगर इन मार्गों पर लगातार खतरा बना रहे, तो भारत की विकास यात्रा पर भी असर पड़ेगा। इसलिए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्री सुरक्षा उसके लिए केवल एक सैन्य मुद्दा नहीं,
बल्कि आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रहा। वह अब अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। अगर 2026 में भारत चुप रहता तो शायद दुनिया उसे एक ऐसे देश के रूप में देखती जो अपनी शक्ति के बावजूद निर्णायक कदम उठाने से डरता है। लेकिन भारत ने यह धारणा बदल दी। उसने यह दिखा दिया कि नई दिल्ली अब केवल संतुलन बनाने वाली कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जब जरूरत पड़ेगी तो वह स्पष्ट और मजबूत रुख भी अपनाएगी। यही वह बदलाव है जिसने दुनिया को यह एहसास कराया है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन 2026 का भारत एक विश्व मित्र के साथ साथ एक सख्त पावर भी है। हमने दिखाया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं। इस प्रस्ताव के बाद मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल गया है। जो इजराइल और अमेरिका अब तक ईरान को अलग थलग करने में नाकाम रहे थे, उन्हें भारत के रूप में एक ऐसी आवाज मिली है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत की इस आक्रामकता ने चीन को भी बैकफुट पर धकेल दिया है, जो ईरान के जरिए इस पूरे इलाके में अपनी पैठ जमाना चाहता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान के खिलाफ भारत का यह एक्शन सिर्फ एक वोट नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। भारत की बदलती वैश्विक रणनीति और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को समझने के लिए सबसे पहले उस महत्वाकांक्षी परियोजना को समझना जरूरी है जिसे आज पूरी दुनिया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC के नाम से जानती है। यह केवल एक व्यापारिक कॉरिडोर नहीं, बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीतिक बिसात पर बिछी हुई एक ऐसी रणनीतिक चाल है जिसमें एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को एक आर्थिक धुरी में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना की घोषणा वैश्विक मंच G20 समिट 2023 के दौरान हुई थी, जब नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और कई यूरोपीय तथा खाड़ी देशों के नेताओं ने मिलकर इसे भविष्य की आर्थिक लाइफलाइन बताया था। इस कॉरिडोर का मूल उद्देश्य भारत के बंदरगाहों से खाड़ी देशों तक समुद्री मार्ग, फिर वहां से रेल नेटवर्क के जरिए माल को यूरोप तक पहुंचाना है। इससे न केवल व्यापार तेज होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक नया विकल्प तैयार होगा। लेकिन इस सपने की सबसे बड़ी शर्त है मिडिल ईस्ट में स्थिरता और सुरक्षा। यही वह बिंदु है जहां आज भारत की रणनीति कठोर और स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट का भू राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से अस्थिर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें नई जटिलताएं जुड़ गई हैं। ईरान और उसके समर्थित संगठनों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। वहीं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल जैसे देश अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को लेकर नई साझेदारियां बना रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे गुटों की गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को बार बार तनाव की स्थिति में धकेला है। जब भी मिसाइलें चलती हैं, ड्रोन हमले होते हैं या समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा होता है, तो उसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और समुद्री मार्गों पर भी पड़ता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि IMEC का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यदि यहां स्थिरता नहीं रही तो अरबों डॉलर की यह परियोजना कागजों में ही सीमित रह सकती है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपनी विदेश नीति को काफी हद तक आर्थिक कूटनीति के साथ जोड़ दिया है। पहले जहां भारत केवल ऊर्जा आयात और प्रवासी भारतीयों के कारण खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय था, वहीं अब वह यहां बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी साझेदारी का भी बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। यही कारण है कि भारत ने एक ओर चाबाहार पोर्ट में निवेश किया, तो दूसरी ओर खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी तेजी से मजबूत किया। चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण द्वार रहा है। इस परियोजना में भारत ने न केवल आर्थिक निवेश किया, बल्कि कई दौर की कूटनीतिक बातचीत भी की। लेकिन वैश्विक राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि आर्थिक सहयोग और सुरक्षा चिंताएं
एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है, तब देशों को अपने दीर्घकालिक हितों के आधार पर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है, वह उसके आत्मविश्वास और बदलती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। एक समय था जब भारत पश्चिम एशिया की राजनीति में बेहद सावधानी से कदम रखता था, ताकि किसी भी पक्ष को नाराज न करना पड़े। लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य क्षमता और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह अपने हितों को खुलकर सामने रख सकता है। IMEC के संदर्भ में भारत का स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी है। यदि किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियां या समुद्री मार्गों पर खतरा पैदा होता है, तो यह केवल स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परियोजनाओं के लिए भी खतरा बन जाएगा। यही वह बिंदु है जहां भारत की रणनीति बहुस्तरीय दिखाई देती है। एक ओर भारत अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर वह नए गठबंधनों को भी मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए, भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और सऊदी अरेबिया के साथ ऊर्जा तथा निवेश सहयोग इसका उदाहरण है। इन संबंधों का सीधा संबंध IMEC की सफलता से भी है, क्योंकि यह कॉरिडोर इन्हीं देशों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचेगा। दूसरी ओर, भारत यह भी समझता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ईरान न केवल क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव रखता है, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और रणनीतिक स्थान के कारण भी उसका महत्व बहुत बड़ा है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा ईरान के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखने की कोशिश की है। चाबहार पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जब क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों की बात आती है, तो भारत को संतुलन साधना पड़ता है। यदि ईरान समर्थित गुट लगातार हमले करते हैं और समुद्री रास्तों को असुरक्षित बनाते हैं, तो इससे भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है। इस पूरे परिदृश्य को एक शतरंज की बिसात की तरह देखा जा सकता है। यहां हर चाल का दूरगामी असर होता है। भारत की एक रणनीतिक चाल कई मोहरों को एक साथ प्रभावित कर सकती है। अब देखना यह है कि ईरान और उसके समर्थक देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वह भारत के साथ अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुकेंगे या फिर टकराव का रास्ता चुनेंगे? चाहे जो भी हो, भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। हमारे पास न केवल कूटनीतिक ताकत है, बल्कि हमारे पास वो आर्थिक और सैन्य बल भी है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अब आप सोचिए, क्या भारत का यह कदम सही था? क्या हमें अपनी पुरानी दोस्ती को इस तरह दांव पर लगाना चाहिए था? या फिर जो भारत ने किया वही एक सुपर पावर बनने का सही रास्ता है? आपकी राय क्या है? यह हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।